हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1 का ए यानी RS अग्रवाल के बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देंगे इस प्रकार से, लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यहाँ पे दो हम इंटीजर ले लेते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि एनी फॉर फॉर एनी टू टू गिवन positive integers a and b there there exists there exists unique 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 क्या यूनिक होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर्स होल नंबर्स क्यू एंड आर क्यू एंड आर क्यू एंड आर क्यू एंड आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर, यानी जहां 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 जीरो जो होगा आर से छोटा या आर के इक्वल होगा और आर जो होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या किए कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, यहाँ पे दो नंबर निकलेगा। अगर मान लिया जाए ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इससे अगर डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, क्वोटिएंट और रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि होल नंबर क्यू एंड आर, और जब क्यू एंड आर मिलेगा तो यहाँ से सच दैट जो हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो आर का वैल्यू होगा यानी रिमाइंडर जो होता है वो तो जीरो को या तो इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, और आर का वैल्यू हमेशा बी के वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है। बी के वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ए इज कॉल्ड यहाँ पे जो ए है यानी ए इज कॉल्ड डिवाइडेंड ए इज कॉल्ड क्या होगा, ए इज कॉल्ड डिवाइडेंड होगा। और उसी प्रकार यहाँ इसमें अगर बी की किया जाए तो बी एज यानी बी एज डिवाइजर बी हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। बी एज डिवाइजर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें क्यू, तो क्यू एज क्या हो जाएगा, क्यू एज क्वोटिएंट क्या होगा, क्वोटिएंट एंड आर एज क्या हो जाएगा, आर एज रिमाइंडर तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आर एज ए रिमाइंडर, तो ऑल्सो रिटन बाई या तो रिटन एज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो रिटन एज तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट और प्लस में
क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस में रिमाइंडर होगा, प्लस में रिमाइंडर। तो ये रहा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे इसे ध्यान से एक बार समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, दो इंटीजर ले लेना, यानी 4 एंड 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ से देखे जाए तो क्या दो नंबर हमें निकलेगा, यानी देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर। कौन कौन, तो एक क्यू एंड आर, और क्यू एंड आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्वोटिएंट होगा, और एक क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अगर यहाँ पे इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है, ए जो है हमारा ए इज कॉल्ड डिवाइडेंड कहलाएगा, और बी जो है वो हमारा क्या है, डिवाइजर है, और क्यू जो है क्वोटिएंट है, और आर जो है हमारा वो क्या है, रिमाइंडर है। अब अगर आर जो है हमारा रिमाइंडर है इस प्रकार से, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ऑल्सो रिटन एज हम लोग डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, तो फाइंड द नंबर। यानी यहाँ पे जो है हमारा क्या दिया हुआ है, तो डिवाइजर जो है कह रहा है कि कोई नंबर है, हमको वो नंबर ज्ञात करना है जिसको डिवाइड कौन कर रहा है, 61। तो हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, 61, और साथ में इसमें दिया है कि 27 जो है हमारा क्वोटिएंट है, एंड 32 जो है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो हमको उस नंबर को फाइंड करना है, यानी फाइंड द नंबर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम लोग लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि गिवन बाई, या तो गिवन गिवन गिवन, यानी जो चीज हमारा दिया हुआ है पहले उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा डिवाइजर होगा, क्या होगा, डिवाइजर, क्योंकि 61 जो है किसी संख्या को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है वही संख्या को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अगर जो डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर होगा, डिवाइजर कितना होगा, 61 होगा। और इसमें और क्या चीज दिया हुआ है, तो क्वोटिएंट भी दिया हुआ है, क्वोटिएंट, क्वोटिएंट हमारा दिया हुआ है 27 एंड रिमाइंडर भी हमारा दिया हुआ है, एंड रिमाइंडर जो है हमारा क्या, रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना है, रिमाइंडर हमारा है 32। तो हमको उस नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को डिवाइडेंड निकालना है, क्या निकालना है, डिवाइडेंड फाइंड करना है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड को क्या करना है, फाइंड करना है। इसी को हम लोगों को क्या करना है बाबू, निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग यूजिंग यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग जानते हैं कि डिवाइडेंड 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 इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट, क्वोटिएंट क्वोटिएंट, और प्लस में क्या होता है बाबू, रिमाइंडर होता है, प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है। चलिए अब यहाँ पे सभी का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो आइए इसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है, 61 है, इंटू क्वोटिएंट जो है हमारा 27 है, और प्लस में रिमाइंडर जो है हमारा वो 32 है, 32 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 61 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 61 को 27 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी 1647, 1647 और प्लस में 32 होगा।
चलिए अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे, तो 7 और 2 हो जाएगा कितना, 9 और 4 3 7, उसके बाद 6 और 1, ये जो आया हमारा डिवाइडेंड हुआ। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयर यानी द रिक्वायर्ड द required the required number is the required number is कितना हो जाएगा 1679 ये रहा हमारा आंसर। चलिए इसे भी आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 be divided to get 31 as quotient और 32 as remainder। यानी यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यानी डिवाइडेंड जो है वो भी हमें दिया है और साथ में यहाँ पे 31 जो है हमारा क्वोटेंट है और रिमाइंडर जो है वो 32 है। यानी यहाँ पे हम लोगों को डिवाइजर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिवाइजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो चीज हमारा दिया रहेगा उसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे बाबू। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, तो जो दिया है उसे पहले लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, तो लिखेंगे कि गिवन क्या चीज हमें दिया हुआ है। तो एक तो दिया हुआ है डिवाइडेंड डिवाइडेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1365 और हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्वोटेंट दिया हुआ है। यानी क्वोटेंट जो है हमारा वो 31 है और साथ में हमारा रिमाइंडर भी इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होगा हमारा 32 होगा। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, तो हमें इसमें फाइंड करना है डिवाइजर। क्या फाइंड करना है, डिवाइजर। तो जो चीज हमें फाइंड करना होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड डिवाइजर इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड डिवाइजर डिवाइजर कितना, यहाँ पे एक्स हम मान लिए। क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और जब इसे हम लोग एक्स मानेंगे तो अब हम किसका यूज करेंगे, तो यूजिंग बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यूजिंग बाई या तो देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है बाबू, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट। क्या, क्वोटेंट और प्लस में रिमाइंडर। प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है। चलिए रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमें जो जिन का वैल्यू पता है उसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला यानी पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करके यानी मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो डिवाइडेंड है वो कितना है 1365 इक्वल टू डिवाइजर जो है, डिवाइजर के हमने क्या माना है यहाँ पे देखो, तो क्या हमने एक्स मान लिया। तो एक्स इनटू क्वोटेंट जो है हमारा दिया हुआ है, क्वोटेंट कितना है 31 है और प्लस में हमारा रिमाइंडर कितना है 32 है, रिमाइंडर 32 है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा 1365 इक्वल टू 31 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 31x होगा और प्लस में 32 चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1365 जो है हमारा 1365 जो है इसको इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस जो है यहाँ 32 जो है वो प्लस में है, अगर उस 32 को इधर लेके आवे तो यहाँ क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। यानी इसका साइन जो है बदल जाएगा, साइन क्या होगा, बदल जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 31x बचेगा, 31x बचेगा।
तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो 1365 में से 32 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 3, उसके बाद 3 और 1, इतना इक्वल टू हो गया 31x। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को हम लोग इधर ही रख लेते हैं, यानी इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 31x इक्वल टू कितना, 13 और 33, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x को हम लोगों को जिसका मान फाइंड करना है उसे हम लोग इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो इसलिए x यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे 33 को उधर सॉरी लिखेंगे और इधर जो है 31 वो है मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, यानी 31 क्या चीज में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या ये कटेगा? तो देखते हैं काट करके। तो अगर इसको हम काटें, अगर इसे हम काटें तो कितना से कटेगा, यानी 4 उसके बाद में 3, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 43, x इक्वल टू 43। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सो, यानी यहाँ पे लिख देना है कि सो, या तो यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा कि जो हमारा जो हमने रिक्वायर्ड किया था डिवाइजर x, वो हमारा कितना निकल कर चला आया, यानी डिवाइजर जो हमारा निकला, डिवाइजर जो निकला वो कितना आया 43, यही हुआ हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कीजिए। अब चलते हैं